रजा हयात हिराज साहब ना पहली बार हाँ जी हमारे मोहल्ले में आए हैं। हमारे मोहल्ले में आए हैं, बड़ी मेहरबानी। इसलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। हयात सादिक साहब आपके तो कोलीग होंगे, ये नून लीग के MNA हैं। ये मुझे बताएं हिराज साहब के लीगें जब तक इकट्ठी नहीं होती पीपल्स पार्टी से निपटना मेरा नहीं ख्याल मुमकिन होगा। इनके इत्तेहाद में क्या रुकावट है? कि हमारे कैरेक्टर में नहीं है इकट्ठे होकर चलना, कोई नेशनल कैरेक्टर हमारा इस तरह का हो गया है, या आपके नज़दीक किस किस्म की रुकावटें हैं? इसमें दो पहलू हैं। एक नेशनल कैरेक्टर एज ए कौम, वो एक अलग चीज़ है। जो हमारी मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद है वो इसको एक छोटी चीज़ है। नेशनल कैरेक्टर को डिस्कस करना हो तो एक बड़ा वैसे राजद जितनी मुस्लिम लीगें बन गई हैं, ये मुस्लिम लीग भी एक कौमियत नहीं बन गई, मुस्लिम लीग कौम अभी कौमें बन गई तक कुछ रह गए बीच में शुरू से है वैसे ये भी एक कौम ही है। नहीं हिराज साहब को जरा ना इसका जवाब। हसन साहब वो अभी अलिफ से लेकर ये तक चलनी है, तो अभी तो बहुत सारी आनी है बाकी, तो अभी थोड़ा सा हमें और भी इसमें देखना पड़ेगा। 72 फिरके पूरे होने, 72 फिरके पूरे। मतलब ये कि इत्तेहाद का चांस नहीं है। देखिए जैसे मैं अर्ज करूं जी, एक होता है नजरिया आपका और एक आप उस नजरिए को लेके आगे चलते हैं। या तो इशू बेसिस पे आप चल रहे हो ना जी, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपका एक एजेंडा बन सकता है। यहाँ पे जब इश्यूज ना हो और एक पर्सनल एलिवेशन की बात हो, तो फिर लोगों का एक साथ होकर चलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि हमारे ऐसे, आपने एक सवाल किया तो मैं मुख्तसर नहीं अर्ज करूँ, हम लोग जो ऐसे सोसाइटी है ना जी, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, ये एक रिस्पेक्ट को बड़ा वैल्यू करती है कि देखें जी हमारी अब इज्जत क्या है और हम किस अंदाज से आगे चलते हैं। रिसेंटली आपने एक एपिसोड हुई होगी, अब ये नहीं है कि वो इट इज द सोल फैक्टर, बट एक वो थोड़ी सी एक वो इस तरह के कई छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। एक 14 साल का बच्चा है जी, चौधरी शुजात साहब का भतीजा है, उस पर FIR काटी जाती है और FIR के अंदर वो लिखा हुआ है जी कि इन्होंने जी चीफ मिनिस्टर पंजाब को गालियां दी। अब अच्छा, वो बच्चा गालिबन पाकिस्तान में होता भी नहीं, बाहर से आया हुआ था वो जी, वो बाहर पढ़ते हैं, वो यहाँ पे फुटबॉल मैच देखने गए, बाहर एक काम हो रहा था, वो बाहर आके देखने आए तो गाड़ियां खड़ी थी, उन्होंने पकड़ के इनको कहा यार होश करो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, हम तो फुटबॉल मैच देखने आए। उन्होंने कहा तुम भी अंदर जाओ ना। उन्होंने फौरन अपने बड़े से बात की, उन्होंने कहा ये तो बटेरा पाँव में नीचे आ गया, पकड़ो इसको, और FIR दे दी। अच्छी बात यह है कि 24 घंटों से पहले उसकी बेल भी हो गई। तो ये जो मिसक्रिएंट्स हैं ना छोटे छोटे, इसमें आपको ग्रेस दिखानी पड़ेगी। सरदार साहब आप बताएं, इस पे आप कमेंट करें। हमारे बहुत से लोग मोर लॉयल देन द किंग हो जाते हैं, और जिसमें वो सोचते हैं कि आपको पता है कि हमारा एक कल्चर भी है कि हमने अगर अपनी पोजीशन किसी के साथ बनानी है तो हम दूसरे की बुराई करते हैं, हम अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे जी अपना मेरिट नहीं, दूसरे का डीमेरिट, उसका डीमेरिट करके ये सोचते हैं कि जब हम अपना कद नहीं बढ़ाना, दूसरे के पांव काटने। ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज में, सर्कल्स में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि इस तरह का होता है, और अनफॉर्चुनेट है। और ऐसे लोग जो कि जिनको बेसिकली अपना काम ऑन मेरिट करना चाहिए, दे गो आउट ऑफ द वे कि जी हम खुश करने के लिए किसी को, लीडरशिप को या किसी को शायद ये करेंगे जो कि किसी को भी नहीं पसंद आती, किसी पार्टी की भी लीडरशिप हो, वो अल्टीमेटली इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। और जो इन्होंने बात की जिस इंसिडेंट्स का, मुझे पता है कि पहली मीटिंग हुई थी चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब, चौधरी निसार साहब, मैं और SM जफर साहब थे। SM जफर साहब के घर हुई थी। ये हुई थी जब वो इलेक्शन हुआ था 2008 का, उसके फौरन। आफ्ताब इकबाल तो देर से आता है, आफ्ताब वक्त पे तुलू होना चाहिए। मैं सबसे पहले आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक की नजर हो गया। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैफिक बहुत है। सब क्या हाल है? जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक, सही, तशरीफ रखो। और हमने ये कहा था कि ये जो हम एक सर्टन एक्सटेंट से आगे जा रहे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। और बहुत 2-3 घंटे बातचीत होती रही। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हुआ था, मगर वो इन पार्टीज ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को क्या वायलेट करना था जो दूसरे करते रहे, और विदाउट मे बी इन इग्नोरेंस और मे बी ट्राइंग टू शो देयर अपनी पार्टियों के साथ लॉयल्टी,
और वो चीज़ को उसने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया, और वो फिर कभी भी वापस फिर वो गवर्नर्स रूल रख गया, और वो जिस तरह हालात को बेहतर होने के चांस थे वो बिल्कुल ही डिमिनिश होते गए और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम और होते गए। सो ये चीज़ें मेरा ख्याल है चलती रहेंगी। आपके नजदीक इत्तेहाद की पॉसिबिलिटी, मेरे नज़दीक आप टोटली इसे रूल आउट करते हैं, ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी? नहीं, मेरा ख्याल है जी सियासत में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी आपस में बातचीत कर सकते हैं तो फिर बाकी पार्टीज भी कर सकती हैं। इसमें इसको हमें टोटली रूल आउट नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, मगर अब एक नई चीज़ हुई इस दफ़ा, जो हमारा बजट जब पेश हुआ है, उस बजट से पहले ये हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून अगर किसी चीज़ पे वॉकआउट करती थी, टोकन वॉकआउट करती थी, क्यू भी आ जाती थी। क्यू ने एक दो चीज़ों पे किया, मुस्लिम लीग नून भी वॉकआउट कर गई, और इट वाज नॉट प्लान्ड, ये स्पॉन्टेनियस हुआ वहाँ पे जाओ। मगर इस दफ़ा ये हुआ कि इन्होंने जिस तरह इंटीरियर का कट मोशंस थे, तो दे डिसाइडेड कि नहीं जी हमने इंटीरियर के कट मोशन के ऊपर हमने नहीं करना। मुस्लिम लीग नून को भी आके रहमान मलिक साहब ने कहा जी मुल्क के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, आप इस पे कट मोशंस ना डालें, कट मोशंस डालेंगे तो आप लोग तकरीरें करेंगे और बहुत कुछ एक्सपोज होगा। उन्होंने कहा कि जी अगर हम सेटिस्फाइड होते हालात से, लॉ एंड ऑर्डर के, तो हम ना करते, कट मोशन ना डालते, विड्रॉ कर लेते, बट इट्स टू लेट, वी हैव टू। क्यू लीग ने उनको सपोर्ट करके विड्रॉ कर लिया। इसी तरह फिर जो अमेंडमेंट्स हमने दी हुई थी फाइनेंस बिल के हवाले से, उन अमेंडमेंट्स के हवाले भी हमने अपनी प्रिपरेशन की। यानी वो जो हम आहंगी का एक सफर था वो फिर हमें हो गया। हालांकि एक स्टेज पे ये जो एक आधे किसी इशू के ऊपर जब वॉकआउट हो रही थी, तो चाहे निसार साहब की इत्तेफाक से परवेज इलाही साहब से वो जब कर रहे थे तो वहाँ मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, तो उन्होंने कहा कि जी वॉकआउट करें, तो उन्होंने शायद हाँ कहा या क्या कहा, 2 कदम आए, तो उसके बाद वापस चले गए और चले गए। और पार्टी एज अ क्यू वाज नॉट वेरी, मतलब हमारे कुलीग्स हैं, हमारे बिल्कुल साथ ही, मेरे तो एक सीट के साथ बैठते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ वी कुड सी कि बहुत से लोग खुश नहीं थे, बहुत से इनकी पार्टी के लोग खुश नहीं थे। मगर फाइनेंस बिल पे ये तो डिफेक्शन क्लॉज में भी आ यानी जाएगा। वो सरदार साहब के आफ्ताब साहब उनके मुताबिक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम लीग लैगैन मुकम्मल नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इस इत्तेहाद की जरूरत जो है ना वो तो अशद है, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो सूरत हाल इस वक्त मुल्की सियासत जिस डगर से गुजर रही है, तमाम पार्टीज के इत्तेहाद की जरूरत है। इन सबको यकजा होकर मुल्क कौम के लिए इत्तेहाद तो ये तो यू आर आस्किंग फॉर द मून, उसको तो मेरा ख्याल है। उसकी चले कम से कम जरूरत थी इस वक्त, वो ये थी कि कम से कम ये पार्टी तो यकजा होती, इसकी तो कुछ थोड़ी बहुत शराजाबंदी होती। नहीं, वो तो ख्वाहिश हो गई ना। इम्कानात देखें जी, सियासत काम ही इम्कानात का है, मामलात ही इम्कानात के हैं। तो मैं ये कुछ थोड़ी सी खबर भी रखता हूं कि थोड़ी सी हो सकता है गलत हो या इनकम्प्लीट हो, कि काफ लीग अगला इलेक्शन किसके साथ लड़ने जा रही है, वहां मुझे उस सिनेरियो में नून लीग नजर नहीं आती, उसका इल्हाक किसी और के साथ होता। अरे शाहीन भाई साहब ने एक आइडिया फ्लोट किया है जी जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस गुमगू की कैफियत से निकल के जी जी काफ लीग के साथ मिल के इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। ये तो ये व्हाट काइंड ऑफ एन अप्रोच इज दिस? ये इतनी लाजवाब सूरत हाल होती नहीं, मैं तो क्यों समझता हूं आप एक हुकूमत को क्यों गिराना चाह रहे हैं? नहीं, हुकूमत को गिराना नहीं, मकसद नहीं। उन्होंने तो यही कहा है। नहीं, उनका, मैं शाहीन साहबाई के तो बेशुमार चीजों के साथ एग्री नहीं करता, बाज चीजों के साथ कर भी लेता हूं। इस एक थीसिस पे जहां तक उनका ख्याल है, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। ये एक ट्रेन थी जो नवाज शरीफ साहब ने मिस की। नवाज शरीफ साहब को काफ लीग के साथ हाथ मिला लेना चाहिए था जब वो वापस आए, और वो इंतहाई उम्दा वक्त था। उस वक्त इन्हें किसी को गिराने की भी जरूरत ना होती। वो आज वो जो चौधरी शुजात के बेशुमार अकवाले ज़री में से एक ये है, और मैं समझता हूं उसमें बड़ी सदाकत है कि आज मुल्क के सदर होते नवाज शरीफ अगर ये लीगें यकजा हो जाती। अब वो जो मशवरा इन्हें दे रहे हैं ना कि ये उनके साथ प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? ईगो का? हाँ, कोई अकाउंट सेटल करना है? मिसकंसेप्शंस है, मिसकंसेप्शंस। सरदार अयाज साहब कह रहे हैं कि ईगो का कोई प्रॉब्लम है। देखें, हमारा एजेंडा और है, क्यू का एजेंडा और नहीं, है। सरदार साहब एजेंडा तो सबका एक ही है, लेकिन मैं कोई सहूलत ना मिल जाए, यही तो एक ही तो एजेंडा। नहीं, ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। चलें। पिछले बजट में
फैसल साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हम सबको साथ लेके चलते और हम भी इसमें हिस्सा लेते और हम लोग एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बन जाते। उन्होंने तब ये बात की थी। इस दफा जब हमने उनसे कहा कि वॉकआउट करें, मैंने कहा रियाज पीरजादा साहब, उन्होंने कहा जी फैसल साहब ने कहा जी चौधरी परवेज इलाही साहब। रियाज पीरजादा साहब भी तैयार थे, फैसल साहब भी तैयार थे। फिर शायद जाके कोई प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने कहा जी हम नहीं वॉकआउट करेंगे ऑन वेरियस इश्यूज जो टोकन वॉकआउट। अब प्रॉब्लम ये है जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे इश्यूज और थे, इनके इश्यूज और थे। हमारे इश्यूज थे रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, हमारे इशू थे गेटिंग रिड ऑफ जनरल मुशर्रफ। ये तो नून लीग भी कह रही थी। नहीं, क्यू लीग तो नहीं कह रही थी ना जी। क्यू लीग, अच्छा, आप पहले की बात कर जी रहे हैं। हाँ, हमारे इश्यूज टोटली डिफरेंट थे, इनके इश्यूज टोटली डिफरेंट थे। इनको मेरा ख्याल है इश्यूज तो आई डोंट नो। नहीं, अब मेरा ख्याल है इन बातों को के लिए इश्यूज सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की अपनी जाती मर्जी पर डिपेंड करता है। उनकी अपना जो हम इडियोसिंक्रेटिक बैकग्राउंड देखते हैं ना, अगर वो चाहें तो ये सुलह हो जाती है। ये तो हमारी हर पार्टी का यही प्रॉब्लम है कि उसमें एक इंडिविजुअल है जो अल्टीमेटली मैटर करता है। आप डिसएग्री करते हैं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, देयर इज जस्ट दुरुस्त कह रहे हैं आप हसन साहब। बात की है ना, मैं एक छोटा सा राज साहब इतना सा कंप्लीट कर लूं सर कि रिएक्शन की सियासत जो है ना, अगर आप देखें नवाज शरीफ को थ्रू आउट, नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के शायद सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी पार्टी तगड़ी है, नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला ने उन्हें एक पॉपुलैरिटी अता कर रखी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन पै दर पै उनके यहाँ दो चार मेजर इश्यूज नजर आ रहे हैं। मसलन जैसे रिएक्शन की सियासत, उन्होंने अपने करियर का आगाज भुट्टो के रिएक्शन में किया था, उन्होंने अपना प्राइम टाइम बीबी के रिएक्शन में गुजारा। अब जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो मुशर्रफ का रिएक्शन है, कदम कदम। ये है वो जो सब साहब, ये जो आप इत्तेहादों की बात करते हैं ना सर, ये कोई लोकल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस बात को, मैं आफ्ताब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये इनको इंडिकेशंस कहीं बाहर से आते हैं, चाहे मेरी पार्टी हो या चाहे मुस्लिम लीग नून हो। और बहुत पते की बात की है आपने, बड़ी खरी बात की। असल बात को साबित हो जाएगा, ये ठीक कह रहे हैं। आज सब बिल्कुल असली बात कर रहे हैं। बहुत एग्री कर रहे हैं ना। 9 तारीख को वो आपको भी पता है जिसकी आमद है और अलग अलग मुलाकातें। और आजकल जो पोल्स अपार्ट नजर आ रहे हैं, ये कदरे बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह करे बेहतर हो जाए। अच्छा, उसमें अच्छा, वैसे इस तरह बेहतर हो जाए वो तो हाँ का है ना जी। तो सर ये हाँ के आप आपकी नहीं, सारी अब- सियासत चली उस पर, ये ठीक है। अच्छा, अब हसन साहब जब पीछे से उनको वहां से कोई प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे ये गुफ्तगू हो जाती है, परवेज मुशर्रफ का नाम लेना बंद हो जाता है जी। जब थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम होता है तो वही जो है ना जी गुफ्तार वो बढ़ जाती है। जब तक ये बाहर से डिक्टेशन लेंगे, इनके अपने मफाद आएंगे। एक बात। दूसरी बात हसन साहब, बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे एहतसाब का नाम लेके उन गरीबों को हम बेवकूफ बनाते हैं और उनके जो मफादात हैं उन्हीं को बेच डालते हैं। अभी जैसे अब आप जिक्र करने लगे थे, वो करोड़ों रुपए के आप कुत्ते खरीदने जा रहे हैं और कितने करोड़ के बताना। वो साढ़े आप बड़ी मजे की बात है। पुलिस, पंजाब पुलिस जो वो फौज से 36 कुत्ते खरीद रही है, सूंघने वाले 7.5 करोड़ रुपए में। ये कुत्तों की ब्लैक हो रही है, ब्लैक में खरीद रहे हैं। कुत्तों की अफादियत तो होती है ना, बहरहाल वो कुत्ते जो इतनी- हैं, नहीं, कुत्ते तो कुत्तों की तो खैर बहुत। एक कुत्ता भी अपनी कीमत अदा कर दे अगर वो सही जगह पे सूंघ ले तो। ये आमतौर कुत्ते वैसे भी कुत्ते तेथी उते, मतलब कमाल की बात है। जिनकी हिफाजत करेंगे वो शायद उनकी अपनी वर्थ उतनी ना हो। मुझे अब ये बताइए, आप उस सिविल सोसाइटी का नेशनल कैरेक्टर को कैसे सवालिया अंदाज बना सकते हैं जहां पे एक वो शौकत खानम अस्पताल बना अरबों रुपए से, किसी सरकारी फंड से नहीं बना। ईदी साहब चला रहे हैं जी पाकिस्तान का एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कोई सरकारी पैसा नहीं है। हसन साहब, आप अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर जाएंगे, आपको बाहर कोई गरीब नजर आएगा, आप बगैर सोचे उसको देंगे। ये है हमारी कौम का कैरेक्टर कि गरीबों की मदद करना चाहती है। अगर बदएतमादी फैला रहे हैं तो वो हम जैसे इलेक्टेड नुमाइंदे। राजब उसमें एक और उनका कमाल ये भी है कि वो गरीबों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ गरीब बनाना भी चाहते हैं। अच्छा चलिए, ये हम बहुत गरीब academic हो और ताकि हम और उनकी तरह की मदद करें। गुफ्तगू की हसन तरफ चले गए। साहब, मैं आखिरी बात करता हूँ इसमें, मैं सरदार साहब से या इनकी पार्टी से या पीपल्स पार्टी से, यकीन मानिए इनकी अपोजिशन ना करना सबसे बड़ी अपोजिशन है। चाहे आज की मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है या पीपल्स पार्टी है, इनकी अपोजिशन ना करें, ये है वो खुद का शमलावर, ये खुद ब खुद ही फटेंगे।
तो हमारा तो बड़ा सिंपल। सर मैं बिल्कुल इनका जवाब देता हाँ, हूँ। जब please. हम इलेक्शन लड़ने लगे, जब हमारे टिकट होल्डर्स की जो कन्वेंशन हुई, उसमें हमने पहला ओथ लिया था कि जजेस की रेस्टोरेशन जो है दैट विल बी आवर अटमोस्ट एजेंडा। हमने ओथ लिया। ओथ लेने के बाद पीपल्स पार्टी पे हालात जिनका आपने जिक्र किया, हालात मुल्क के ऐसे थे, दहशतगर्दी, गुर्बत, हर चीज़ ही थी। पीपल्स पार्टी का साथ देने की कोशिश की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वो जिसमें जरदारी साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हमने छोड़ दिया। कहते हैं कि ऑपोजिशन नहीं की, हमने कहा नहीं ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन तो काफ लीग ने नहीं की। काफ लीग ने इंटीरियर भी छोड़ दी, फाइनेंस बिल भी छोड़ दिया। हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री पे भी की, हमने हर मिनिस्ट्री के ऊपर इनकी ऑपोजिशन की है, और हमने हर जगह पे जाके इस गवर्नमेंट की ऑपोजिशन करके नहीं, इट वाज नॉट फ्रेंडली। मुझे किसी ने कहा है ये रिसेंटली कि जी वो हम तो इसलिए भी बहुत मुहतात थे कि कोई मुहिम जुई न करे, कोई एडवेंचरिज्म ना हो। तो मैंने कहा जी ये एडवेंचर अगर किसी ने करना है तो उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि आप कोई जवाब मुहैया करें। हसन साहब, मैं एक सवाल पूछता हूँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इनकी बात का जवाब हाँ, दूंगा। ये जरा जवाब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में वो जो एडवेंचरिज्म है वो नहीं हो रही? इस तरफ आते हैं बाद में। पहले सरदार साहब आप इन्होंने जिक्र किया ना कि हम मुस्लिम लीग नून डिक्टेशन ले रही है। आप भी जानते हैं और मेरा ख्याल है सब लोग ये जानते हैं। इन्होंने जब क्लिंटन ने भी फोन किए तब इन्होंने डिक्टेशन नहीं ली। डिक्टेशन लेने वाले मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने कहा जी ये हमारी विश लिस्ट है। उन्होंने विश लिस्ट पूछने से पहले उन्होंने एग्री कर लिया। डिक्टेशन अगर ली होती तो आज इस्लामाबाद के उसमें मुस्लिम लीग नून का ट्रस्ट डेफिसिट इन द फॉरेन एम्बेसीज उतना हाई नहीं है, बिकॉज वो सोचते हैं इन्होंने करनी अपनी मर्जी, ये हमारे मुताबिक कंड्यूसिव हालात ये अपने देखेंगे। और हमारे लीडरशिप मियां नवाज शरीफ एक बात बड़े क्लियरली कहते हैं, जो मेरी प्रेजेंस में भी उन्होंने कुछ अमरीकी गेस्ट को कही थी। उन्होंने ये कहा था आप हमें वोट आके नहीं डालेंगे, हमने इलेक्शन अपने खुद लड़ने हैं और हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे और खुद जीतेंगे, आप हमें वोट नहीं डलवा सब सकते। एक जुमले की इजाजत जी, अगर आप जरूर। दें। ये जो आप अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं ना, कि 2010 की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें सुपर पावर भी अपनी मर्जी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं चला सकते। नहीं चला सकती। एग्रीड, उनको भी कहना पड़ता है कि यार मुल्ला उमर के साथ ही कुछ कर लो। नो, और पाकिस्तान जैसा मुल्क तो मगर सवाल ये ही पैदा देखें, होता। एक तरफ काफ लीग है, एक तरफ नून लीग है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है। अमेरिका ने किसके साथ काम किया और कहां कंफर्टेबल रहे? काफ के साथ वो कंफर्टेबल रहे मुशर्रफ साहब की वजह से, पीपल्स पार्टी के साथ वो कंफर्टेबल हैं। अगर किसी के साथ अनकंफर्टेबल हैं तो शायद हमारे साथ हैं। हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं, कभी कोई इल्जाम लगाते हैं। सिनेरियो चेंज हो गया ना, वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो गया। जो आपकी पहली, जिसको मैं पहला फेज, जो पहली इनिंग्स कह रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपके साथ थे और उस वक्त हालात डिफरेंट थे। वो अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखिए, पॉपुलैरिटी की वजह से थे कि नहीं, चलो ये पॉपुलर है या ग्लोबल सिचुएशन चेंज होगी। 90 के बाद, 91 के बाद की दुनिया जो है ना, वो नई दुनिया है। उसके बाद मसाइल पर इस वक्त आप दूसरी साइड पे। एक और बात, मैं एक जाली डिग्री के बहुत घिसपिट गई है ये बात। मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि बंदे तो नॉकआउट ज्यादा हो रहे हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी क्यों ज्यादा चीख रही है? ये मुझे ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि ये क्या फिनोमेना है? पीपल्स पार्टी ने हमें हाउस में आके मेरे से बात की। उन्होंने कहा कि जी ये हम एक बिल मूव करना चाह रहे हैं, तो 2 लोग दे दीजिए जो कि इस बिल को आप लोग भी साइन कर दें। आप चाहे उसमें पार्टिसिपेट ना कीजिएगा, वोट ना कीजिएगा, मगर हमें करने दें। तो हमारी लीडरशिप ने तो उसी वक्त कहा जी इट्स नॉट अ थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिल्कुल ये चैप्टर क्लोज कर दें, डिस्क्वालीफाई होते हैं रीजन हो जाएं। मैं समझना चाह रहा वो तो कहते हैं कि जी इन्होंने तो हमारे लोगों को बुलाया जिनके केसेस चल रहे हैं, उनसे भी कहा है कि अगर हैं डिग्रीज तो मेहरबानी करके आप खुद इस्तीफा दे दें, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द टिकट्स। मेरा ख्याल है कभी तो चेंज होना चाहिए हमें। जाली डिग्रियों के सियासतदानों को तो नहीं, मेरा सवाल और था। वो पीए के 200 नॉकआउट उनके बंदे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ज्यादा मरोड़ उठ रहा है। ये मेरी समझ से बाहर मैं है। गुजारिश कर दूं इस पर जवाब की। मेरा ख्याल है कि जी शायद सारी आप सुनना ये चाहते हैं कि अंदर से एक ही है। नहीं, शायद ये सुनना चाहते हैं। मैं देखो, एक तो ये शायद सुनना चाह रहे हो, ये इनका अपना हुस्न तलब हो सकता है, लेकिन दूसरी गुजारिश ये भी सुन लीजिए कि हमारा सारा फोकस पंजाब पे है। आप सोच सकते हैं कि सिंध में कितनी जाली डिग्रियां निकलेंगी, बलूचिस्तान में क्या होगा। अच्छा वो तो खैर आप चीफ मिनिस्टर 80% ये लूज किस- कर देंगे ये किसने अपने कहा है कि डिग्री असली हो
ये नकली देखिए, हो। बलूचिस्तान में तो कमाल कर दिया वज़ीर आला उन्होंने कहा कि मेरा डिग्री ख्याल है- असली हो या ना हो, होती तो डिग्री है। इससे ज्यादा पुरलुत्फ फिक्रा जो है ना, जिस फिक्रे को आप एंजॉय करते हैं, ये किसी कॉलम निगार का, बल्कि फिकाइया कॉलम निगार का फिक्रा हो सकता है चीफ मिनिस्टर का नहीं। ये डिग्री कमाल। डिग्री होती, चाहे असली हो चाहे नकली। मेरा ख्याल है मिड टर्म इलेक्शन का डर है कि इतने लोग डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं। में जो ग्लोबल मॉनिटर्स है ना, मैं मास्टर्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, हालांकि ये बहुत पहले अयूब खान फील्ड मार्शल ने कहा, फ्रेंड्स नॉट not मास्टर्स। masters, जी हाँ। ठीक है, इसका मतलब ये था कि वो मास्टर्स ही थे, जिसको वो अपील कर रहा था किताब के टाइटल की शक्ल में कि यार प्लीज दोस्त बनो, हमारे आका ना बनो। ठीक है, मैं मॉनिटर्स कह लेता हूं, मेरा नहीं ख्याल सरदार अयाज साहब कि इतनी आसानी से वो आपको मिड टर्म इलेक्शन दे नहीं, देंगे। mid-term में ये कोई भी सिचुएशन interested ही नहीं यहाँ मिड टर्म में ना कोई इंटरेस्टेड है जी। मिड टर्म में हमारी है, क्यादत तो थोड़े थोड़े नहीं, हमारी क्यादत तो उस दिन ही लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद तक आ जाती है। अगर मिड टर्म या किसी और टर्म में उनका इंटरेस्ट होता, दैट इज नॉट द इशू। आई थिंक मुल्क इस पर नहीं, आई afford ही थिंक कर यू सकता। चेंज योर माइंड। I think मुल्क नहीं एक afford आध कर महीने में सकता। मैं आपके तेवर को तेवरों में बहुत सारी तब्दीली देख रहा हूँ। आप इस पे करें कमेंट, आप बात करना चाह रहे हैं। तेवर स्पेशलिस्ट हैं आप इनके तेवर समझते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपके ख्याल में वो एडवेंचरिज्म, आपने कहा था जिसको बाद में मैं उस पर बात करना चाहूँगा, और बड़ी आपको आपकी जो मुझे लग रहा है कि आपको शायद इंटरेस्ट भी है ये बात सुनने में। आपके ख्याल में जो आज से 5 साल पहले हुकूमत थी, वो तो एक आर्मी डिक्टेटर थी, हम इलेक्टेड एमएनए थे, लेकिन उसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन 5 साल पहले के बाद आज तो पूरी जमहूरियत है ना जी, अदलिया खुद मुख्तार है, वो जलसे भी कर रही है अदलिया जी, आपने सुन भी लिए। अच्छा, वो कल भी ये तो फिनोमेना है, जब कानून था कि डिग्री ग्रेजुएशन जरूरी है, उस वक्त इस पे तवज्जो इतनी नहीं दी गई। जब वो कानून ही खत्म हो गया तो यकदम ये क्या सिलसिला शुरू हुआ। देखिए पंद्रह जमहूरियत, बॉक्स इसी को खोलते कहते हैं ना, वो जब खुलता है तो फिर खुलता चला जाता है। देखिए जमहूरियत के कुछ तो फायदे होने चाहिए ना जी। उस वक्त डिक्टेटरशिप थी तो 60 रुपए का डॉलर था, आज जमहूरियत है 85 रुपए का डॉलर है। कमाल है। देखिए ना, जरा सोचिए, खाद जिम्मेदार को एक ऐसा वजीर भी है, वजीर खजाना, वो जब आया है डॉलर ने छलांगे मारी हैं। नाम आप उसका खुद ही पूछते रहे। चलें जी, और सुनते ये हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग करके आते हैं। सरदार साहब, ये वैसे बहुत मजालिम की दास्तान है। सर, ये IMF की लोगों के पेट फाड़ने वाली बात है। सर ये। देखिए मुझे सर, IMF सरदार की साहब, टीम मेरी बैठी सुनो, हुई है। उनको लेट हिम कंप्लीट। आप बिल्कुल सर हमने आईएमएफ को बाइज्जत रवाना किया था। बिल्कुल ठीक। डीजल पेट्रोल से आधी कीमत पे था कि बस, वैगन, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल उसी पे चलते थे। लोड शेडिंग कोई सुनता नहीं था। 5 साल पहले पाकिस्तान तो आज जमहूरियत है, सूबे में एक इलेक्टेड हुकूमत है, वफाक में इलेक्टेड हुकूमत है, एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर है। नहीं, ये एक बड़ी अहम एक मेजर डेवलपमेंट हुई थी, मेजर डिजास्टर हुआ था, ये उसका शाखसाना है। देखें 27 दिसंबर तक मामला- वट जो एक फैक्ट शीट आ रही है उसको मुकम्मल होने देना, फिर आप बताएं कि अब तो- कौन सा डिजास्टर था। इन्होंने आर्टिकल लिखने पे मजबूर हो गए कि ये जमहूरियत आज की जाती कल की जाती आज जाए। सर यही बॉटम लाइन आपकी यही थी। ये अगर यही है, अगर यही जमहूरियत है तो ये कल जाहिर है यही है। जाहिर तो कल की जाती आज जाए। पैरोडी है जमहूरियत की, तीसरी जमहूरियत है बात, कहाँ? अच्छा मुझे बिल्कुल। ये बताइए हसन साहब, मेरे गिरेबान है, मैं अपने गिरेबान में झांक सकता हूँ। मैं जाके बाहर लोगों से कहूँ मुझे चंदा दो, मैंने खुद पहना हो सेविल रॉ का हैंड स्टिच्ड सूट, हाँ। सुनते रहिएगा, ठीक। मेरी सर स्विस कॉटन की मेरी शर्ट हो, ठीक है सर, वो आर्लिंगटन आर्केड के मेरे हैंड स्टिच्ड लेदर शूज हो। इटालियन शूज तो पुरानी बात है, वो गरीब लोग पहनते हैं, अब सियासी दुनिया में गरीब लोग पहनते हैं वो। अब हैंड स्टिच्ड शूज का जो है ना जी, वो दे आर द थिंग ऑफ द फ्यूचर। हालांकि और मेरा- इतने आला, इतने खूबसूरत हमारे मुल्क 8-10 हजार में अनारकली में बनते हैं कि आंख नहीं टिकती। अच्छा सर, उसके बाद मेरा घर, अब लंदन की मिसाल ले लीजिए, मेरा घर हो नाइट्स ब्रिज में, मार्बल आर्च में, वो मेफेयर में, तो कौन कर्जा? तो मुझे ये बताइए, जब वो आपसे बाहर से बात करने आएंगे तो वहां का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहा हो या प्राइम मिनिस्टर कि मुझे एक टाई तोहफे में मिली क्रिसमस पे, एक मुझे वाइन की बोतल मिली, एक मुझे फूलों का बुके मिला, तो ये मेरी डिक्लेरेशन है एसेट्स में। आपकी जो रिस्ट पे वॉच हो वो रोलेक्स वगैरह ना हो, वो भी स्विस कस्टम मेड घड़ी हो, तो वो लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने नकलें नहीं मारी हुई।
हराम तो हमारे जो जमहूरी हुक्मरान है ना सरदार थानेदार साहब, वो तो अपने शहर में अपनी करेंसी में शॉपिंग करना पसंद नहीं करते, डॉलर में शॉपिंग और आपके बैंक पाउंडों अकाउंट्स बिलियंस ट्रिलियंस में हो, और वहां पे आप एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो उनका इलेक्टेड नुमाइंदा है, जिसकी नहीं, उनकी इलीट नहीं गुजार सकती, नहीं गुजार सकती। सर, नहीं गुजार सकती बिल्कुल ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर ये मैं ये किसी का नाम नहीं ले रहा, ये जो कोई इसमें आता है वो भले आए, सारे ही एक जैसे हैं, आप अच्छा, किसका नाम नहीं लेंगे? मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो मुझे ये बताइए, अगर हसन साहब या आफ्ताब इकबाल साहब बैठे हों गॉर्डन ब्राउन की जगह या अमेरिकन प्रेसिडेंट की जगह, तो इस लिबास में, इस बैकग्राउंड के पास, उनके पास एक आदमी जाए, 7 स्टार भिखारी है जी। हाँ जी, तो वो आप क्या, अच्छा आप रह भी रहे हो प्रेसिडेंशियल स्वीट में जिसका डेली किराया कोई 10-20 हजार डॉलर से कम ना हो, $20,000। ठीक है जी, और चार्टर्ड प्लेन पूरा 500 बंदे का आपका तैफा हो, तो वो आपको कहेंगे यार ये कैसे लोग हैं। अच्छा, अब इसका, ये तो आपकी हकीकत है, अब इसका अगला हल क्या है सर? एक जुमला बीच में, आप जब अवाम की तारीफ कर रहे थे मुझे गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि इनको लाने वाले वही लोग हैं जिनके पाँव में जूते नहीं, पेट में रोटी नहीं, लेके इनको आते हैं। They are to be blamed. 100% एग्री करता I हूं। don't bring सर, them. उनकी गुर्बत का या उनकी बेबसी का अगर हम नाजायज फायदा उठाएं तो उनको बुरा क्यों कहें? नहीं, वो आपको अच्छा। लेके क्यों आते हैं? मैंने एज ए प्राइवेट मेंबर एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया कि हर वो शख्स जिसने जिंदगी में कोई नाजायज कर्जा लिया, ठीक है, और उसने कर्जा माफ करवाया, ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड। खत्म, सीधी बात। एक वो जो फॉरेन, जो ड्यूल नेशनैलिटी रखता है पाकिस्तान में, ही शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड। जायदाद है बाहर, सर, बिल्कुल, सुन जिसका लें, कारोबार है, सर, फॉरेन अकाउंट। सर आप सुन लें, ये जो मैं बता रहा हूं ऑफशोर अकाउंट्स भी सर, सुन तो लें, वो जो ड्यूल नेशनैलिटी रखता है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस इन पाकिस्तान। तो हमारी अदालतें क्यों नहीं करती? सर, नहीं, सर, अदालत मैंने कानून होगा तो वो मूव करेंगे। किया था, पिछली हुकूमत में मैंने नंबर किया 3, था। सुन लेना, नंबर 3, दर्जनों लोग थे। जिसके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं, उसके अपने नाम पे, उसके स्पाउस के नाम पे, या उसके किसी डिपेंडेंट के नाम पे, या उसके बच्चे बाहर, इनको पैकअप करें। इनको पैकअप। आप क्या कह रहे थे? आपने कोई इनिशिएटिव? पिछली हुकूमत में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि जी जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको, जिस तरह कई ऐसे थे कि जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने आए थे अमेरिकन या ब्रिटिश नेशनल थे, आए, इलेक्शन लड़ा, 5 साल गुजारे, उसके बाद चले गए। ये मुशर्रफ साहब ने जो वो इकट्ठा किया था, उसमें बहुत बड़ा ग्रुप था, उसका उन्होंने जवाब वैसे ही दिया जिस तरह बाकी सवालों का जवाब वो अब देते कर हैं, सकते हैं ना, और उसमें सवाल करना की जरूरत नहीं चाहिए। है। मेरा ख्याल है करना चाहिए। उन्होंने भी किया तो गलत किया ना। सर, गलत बात किया। सुनें। नहीं, मैं अगर ये कहता हूं- मैं ये ला रहा हूं, तो मुझे ये बताइए, एज ए पाकिस्तानी इस पे किसी को एतराज है? ये ऑलरेडी है। आप तो बरसर इख्तियार लोग हैं ना। नहीं, हम बरसर इख्तियार नहीं है इस्लामाबाद में, प्लीज ये आप पंजाब की हुकूमत का क्या मतलब है? इस्लामाबाद की हुकूमत आप पंजाब है, है, जनाब, पंजाब बैंक इस तो बजट पंजाब का में, केस इस है। बजट में साथ तो इन्होंने दिया हुकूमत का। सर, बजट को हमने आप तो अपोज इस किया है। बजट को छोड़े इससे सर, पहले भी हम इसमें अपोज करते रहे। ज्यादा से मैं अब ज्यादा आता हूं जी, अब तकरीरें होती असल हैं और कुछ पॉइंट नहीं के ऊपर होता। जो आपने पॉइंट रेज किया था कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो सकती हैं, नहीं चलो वो बस पीछे रहे। नहीं, नहीं, पीछे नहीं, रहेगी। नहीं, 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 ये सुन लीजिए इनका बहुत point of view। इंटरेस्टिंग चीज और है। मामलात का हल क्या है ये आपने मुझे ये फरमाना। बताइए, मैं क्या देखता हूं वहां पे, मैं एज अ इंडिविजुअल अब बता रहा हूं, नॉट पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं 2 चीजें देख रहा हूं। वहां ग्रुप्स बन गए, इसने पीपल्स पार्टी के साथ करना है, इसने नून के साथ करना है, इसने किसी और के साथ करना है। कौन लोग जो हैं ये यूनिफिकेशन मुस्लिम लीग की नहीं होने देते? वो लोग जो जब मर्ज होंगे मुस्लिम लीग में तो वो ऑर्डिनरी एमएनए या एमपीए रह जाएंगे, वो ना चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो लोग यूनिफिकेशन नहीं होने देते। खूबसूरत बात। नहीं, और इसका मतलब मैं ये है, आपको ये इसका बता मतलब देता ये हूं, मैं ये कि बता एक देता हूं, आदमी जो बैठा है वो इतना अकले कुल है, इतना मुख्तार कुल है कि उसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जब तकरीर कही तो वहां तकरीबन 70-80 एमएनए बैठे थे। जब इनकी पार्टी के सरबराह ने वहां पे तकरीर की, नेशनल असेंबली बजट के तकरीर, 4 लोग बैठे थे, बाकी कुछ उठ के चले गए। क्यों उठ के गए? वो कहते हैं जी हम मानते ही नहीं। वहां तो इतनी बड़ी खिचड़ी है अब कि वहां आप अगर मुझे ये यूनिफिकेशन की ऐसी बात करेंगे। नहीं, मैंने तो खुद देखा, मैंने आपसे याद है आपको कहा नहीं, था वो कि ये 4 लोग बैठे हुए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम 100 बातें कर मैं सकते यहाँ हैं। पे एक थोड़ा सा अब एडिशन आफ्ताब करूंगा साहब आपकी बात सुनने के आफ्ताब बाद। साहब की आप इनसे गवाही लीजिए, और अगर गवाही नहीं ले सकते तो खुदारा आप अपने किसी दोस्त से इस्लामाबाद से वेरिफिकेशन करा लें। जितनी इंटरनल बिकरिंग इस वक्त पीएमएल नून के अंदर है वो शायद किस मौजू पे? सर, मैं मौजू की अक्सर बात नहीं- मौजूद पे है, मुख्तलिफ है। नहीं, अच्छा। अकेले नून में नहीं है, पीपीपी में भी बड़ी है। चलिए सर, political अच्छा, parties अच्छा, में मेरी में- बात को एक मेरे सीनियर साहब ने
एंडोर्स किया। सब अब political इंटरनल parties बिक्री इनकी पार्टी की है, मैं इसको क्यों रेज करूं? जहां तक राणा जी ये बता रहे हैं कि काफ लीग की क़यादत जो है इस वक्त वो जो तकरीर कर रहे थे तो लोग नहीं रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको उसी क़यादत के साथ निभा करना पड़ेगा। अगर आपने पार्टी को यकजा करना है तो चौधरीज को मिलाना पड़ेगा। चौधरीज आपके पुराने दोस्त हैं। कितने चौधरी उन क़यादत के पीछे लोग कितने? मैं अब आपको अच्छा सरदार साहब मैं माजरत के साथ सर मैं चंद डिस्ट्रिक्ट्स गिनवा दूं आपको। चंद रोज पहले मैंने गुजारिश भी की थी, डिस्ट्रिक्ट कसूर से शुरू हो जाए। कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें, ये सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, जिनमें सो मच सो इवन सियालकोट, जिनमें ठीक ठाक एफर्ट्स हो रही हैं। पीपल्स पार्टी काफ लीग अपने कैंडिडेट्स फ्यूचर में इकट्ठे पुट करेगी। अगर ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, उधर हजारा में एक बहुत बड़ा सेटबैक इस पार्टी को हो चुका है। साउथ में एक और सेटबैक, मैंने और मुझे वो कहा था डेंट निकलता भी दिखाई नहीं वो देता। नहीं निकलेगा, वो ताबद रहेगा, वो है ऐसा, उसकी नेचर ऐसी है। ये भी देखें वो ही कैच 22, इसमें यू कांट ब्लेम नवाज शरीफ। बाज़ औक़ात आप सिचुएशन ऐसी में होते हैं कि आप एक तरफ से निकलने जा रहे होते हैं, बिगर कॉस्ट था। हाँ, bigger cost था। हसन साहब, मैं एक सवाल कर सकता Devil in the deep sea between the rock and the hard place, let's put it that way। इजाजत के साथ सर, अभी मेरे भाई ने एक बात की कि चौधरी साहब के पास लोग कितने हैं। आपकी पंजाब की हुकूमत हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक के बगैर सस्टेन आप कर सकते हैं? हुजूर वैसे टोटल वोट काफी को उस वक्त भी माइंड बॉगलिंग वोट बहुत वोट था। अच्छा, देखिए सर, देखिए ना, कैंडिडेट है हमारे पास तो हसन मियां साहब, साहब जिस बहुत आप वोट पे पड़ा है। 25 वोट आपकी बात का जवाब है। 25 वोट अगर आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के ना हो तो ये पंजाब survive में नहीं ये करते। सर्वाइव नहीं कर अच्छा सकते। सर, मुझे ये बताइए, या तो मेरे अंदर इखलाकी कुव्वत हो कि मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि मैं वाकई एक मुजस्मा शफाफत हूं, ठीक है सर। अगर मैं नहीं हूं तो आप इसी एक दरिया का हिस्सा हैं, तो भाई उस मछली की तरह आप भी वैसी मछली ही हैं, आप बेहतर मछली नहीं है। नहीं, ये ना- शहबाज शरीफ बड़ी नेकनियती से बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर वो तरंग भी है और वो जोशो जज्बा भी है। उनके पीछे वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले भाई की वजारत की स्ट्रेंथ थी ना, अब उन्हें पार्टी की स्ट्रेंथ की जरूरत है और अशद जरूरत है। वो एक ट्रेन तो आप लोगों ने मिस कर अच्छा, दी। ये सरदार साहब आप जरा ये जो इन्होंने बात की है ना, ये वैसे आप जो कह रहे इसमें हैं। कोई शक की बात नहीं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, मैं तो अगर मुझे मौका भी नहीं मिला उनसे बात करने का, मैं उनसे कहूँगा और मैं कहना चाहता भी हूँ, वो अपनी जान जो है ना उसके ऊपर उन्होंने कर लिया है। इस मुल्क को अगर खोबे में से निकाल के किसी ने ट्रैक पे डालना है ना, तो फिर इसी तरह के जुनूनियों की। जुनूनी अरे मुझे एक बात बताइए, देखिए, सारे जुनूनी इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? बस बहुत ये से हैं। बदनसीबी है। ये मैं बताऊं, बहुत से हैं। नहीं, मुझे एक बात सारे बताएं, जनूबी जो है ना, जनूबी वो इकट्ठे हो रहे एक हैं। मिनट, एक नहीं, बात हम- मुझे हम आप जरूर- बताएं, हम जरूर ये हमारी फेडरल जेल में गवर्नमेंट रखिएगा। वजीर कानून के थ्रू क्या निकालना चाह रही है? अब ये बात आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट जो क्या ड्रिल, निकालना चाह रहे हैं? जो एक्सरसाइज हो रही मैं है, उनकी क्या निकालना चाह रहे हो? हसन साहब, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके जरा मतलब मैं गैस ही कर रहा हूँ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत तगड़ा है। अच्छा, वो कहते हैं जी, उनका व्यू पॉइंट ये है, अगर आप याद करें तो सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब ने जब असेंबली तोड़ी थी ना मोहतरमा की, तो उन्होंने कहा था, उनकी चार्जशीट में था कि आर यू लुई द 14th, कि यू वांट टू बी द एग्जीक्यूटिव, यू वांट टू बी द लेजिस्लेचर, यू वांट टू बी द जुडिशरी। इनका माइंड सेट वही है। अच्छा, अब इधर पिछले महीने भर से मैं देख रहा हूं कि हाई कोर्ट्स में एक कॉन्टिन्यूस सिलसिला चल पड़ा है कि जी हर हफ्ते एक दिन वो स्ट्राइक करते हैं वकला अगेंस्ट द जुडिशियल पॉलिसी जो चीफ जस्टिस साहब ने दी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी है। एक रिबेलियस एटीट्यूड पैदा किया जा रहा है ताकि जो Defiance का। जो 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 डिफाइंस में इजाफा होता चला जाए नहीं, देखिए, और अब उनकी बतदरीज काम- होता चला जा रहा है। आप देख अच्छा, रहे नहीं, हैं आपको- वो कोशिशें रंग ला रही हैं। इसका मतलब है क्रैश लैंड करना चाह रहे हैं कि ना खेडेंगे ना खेडने देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं आपको हाँ, उनकी क्या कामयाबी करना नजर चाहते नहीं आई? आपको उनकी कामयाबी नजर नहीं आई कि पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी को अलग होना हो जाना चाहिए? ये उनकी कामयाबी नहीं है कि उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि ऐसा- ये गुफ्तगू जी, आनी जी, शुरू हो उस नहज पे ले आए जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। नहज पे ले आया ये फेडरल गवर्नमेंट ले आई है। किसको? जुडिशरी को भी ये बात जो कर रहे हैं, ये जुडिशरी के हवाले से कह रहे हैं कि उन्हें फ्रस्ट्रेट इस हद तक कर दिया
कि उन्हें यह कहना पड़ गया, एक बात मजबूर कर दिया। दूसरा डिफेंस जो ये कह रहे क्या कहना पड़ गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि अगर आप इतने ज्यादा नाला हैं, इतने ज्यादा तंग पड़ रहे हैं, तो आप साइड पे हो जाएं। आप क्यों हुकूमत के आप साथ इससे आगे भी देखें ना आफ्ताब भाई, इससे आगे भी देखें। उन्होंने कहा जी मेरा 40 साल पहले से ताल्लुक था, मेरा आज भी है। ये भी देखें और ये भी- डिफेंसिव बातें और करने पे अब मजबूर मुझे करते ये बताइए, मैं पर्सनली जानता हूं चीफ जस्टिस साहब को कि मैं खुद एक लॉयर हूं। ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, मैं बिल्कुल ही ऑनेस्ट जज, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपना जाती ताल्लुक बतलाया, उन्होंने कहा जी मेरे जाती काम की वजह से आज तक इनके कौन से डिसीजंस के फेवर में आए हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो सवाल उठने शुरू हुए वो ये है कि जी पंजाब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आज तक स्टे पे क्यों चल रही है। देखे ना, एक सवाल उठ पड़ा ना। जी। सवाल तो है अच्छा, बड़ा अहम अच्छा, सवाल। और अब सवाल इसको तो बहुत बड़ा और बहुत अहम है और बड़ा बुनियादी है। बुनियादी है। अब सवाल उठ पड़ा कि जी चीफ जस्टिस साहब अगर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनको ये कहने की जरूरत क्या है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से इत्तेहाद तोड़ दे। देखे ना, और फिर मीडिया ने शुरू कर दिया, फिर जो मुफक्किर हैं पाकिस्तान में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इसको, किसी ने सराहा, किसी ने इसको डिफेंड किया, किसी ने इसको क्रिटिसाइज किया। ये तीन ही चीजें हो एक सकती हैं। एक्टिविटी शुरू कर दी है लेकिन- बाबर अवान ने, आप माने या ना आप माने। चाहे उसको बुरा फेल समझिए, अब जब ये चीजें आएंगी तो अदलिया क्या करेगी, डिफेंसिव नहीं होगी। कम से कम लफ्जों में जवाब, इन हालात में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मुल्क के लिए? हमारे तो हमारे पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, वेदर इट इज पीपीपी, नून लीग, काफी कम से कम अल्फाज में MQM। तो मुमकिन ही नहीं है, इतना तवील बजाते खुद एक सब्जेक्ट है पूरा। इसमें 2-3 सिचुएशंस है, उनमें से एक जरूर हो जानी चाहिए जो वर्स्ट है, मसलन, हाँ। जो रेवोल्यूशनरी है। वो तो यह है कि कोई एक आ जाए, इन सबको काबू करे, और आप जो देखना चाहते, जो अवाम जिस तरह फ्रस्ट्रेशन की जो इंतहा हो चुकी है, वो शायद वो आपकी जुबान में कुछ छितरौल वाला, वो ये लूज कर चुके हैं इंटरेस्ट की, ये मुल्क ठीक होता है कि नहीं। अच्छा, फिर अवाम के साथ भी वही सलूक होना उनको चाहिए, ये भी कम नहीं है। यकीनन होगा, हमारी यकीनन होगा। अशराफिया अगर एक करप्ट तो है या एक तो ये कि वो एक इज्तमाई छितरौल इस मुल्क में बहुत उसका खूबसूरत। सिलसिला शुरू हो जाए। एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ये है एक बड़ा रेवोल्यूशनरी सा मामला। एवोल्यूशनरी में मैं समझता हूं, वो तो फिर हमारे पड़पोते भी नहीं देखे। नहीं, वो भी थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी, अगर आप सुन लें, वो इंतहाई गैर जमहूरी होगा। मैं इस अवाम को जो थाना प्रैक्टिस मांगती है, जिसके नजदीक मुल्क की बेहतरी और मुल्क की बका सिर्फ और सिर्फ उसके भाई और बहनोई का तबादला है, तो मैं उसको वोट का हक देना ही नहीं चाहता। सिविल सोसाइटी को वोट का हक होना चाहिए। ये मुल्क 5 साल के अंदर अंदर पटड़ी पे चढ़ जाए, और पहली सूरत में 30 दिन में चढ़ जाए।